श्रम और रोजगार मंत्रालय ने देश भर में श्रमिकों के कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न पहल और कार्यक्रम शुरू किए हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों व योजनाओं की समीक्षा करेंगे। आइए जानते हैं उन पहलों के बारे में जो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे हैं। भारत G20 प्रेसिडेंसी G20 श्रम और रोजगार मंत्री बैठक 2023 इंदौर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें वैश्विक स्तर पर कौशल में कमी की समस्या से निपटने की रणनीतियों पर G20 नीति प्राथमिकताओं, पर्याप्त एवं टिकाऊ सामाजिक सुरक्षा के सतत वित्त पोषण के लिए G20 दस्तावेजों को सर्वसम्मति से अपनाया गया। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अलग अलग स्तर पर 75 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं। ई श्रम पोर्टल इस पोर्टल को असंगठित श्रमिकों के लिए एक डेटाबेस प्रदान करने के लिए बनाया गया। इस प्लेटफॉर्म पर 29.23 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं। इसे डेटा साझा करने और प्रयासों के समन्वय के लिए कई अन्य प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए एक्स ग्रेशिया मॉड्यूल जैसी पहल शुरू की गई है। दिसंबर 2023 तक 29.23 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। ई श्रम पोर्टल को NCS, SID पोर्टल, PMSYM, माई स्कीम और दिशा पोर्टल के साथ भी जोड़ा गया है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिसे राष्ट्रीय रोजगार सेवा में बदलाव के लिए 20/7/2015 को लॉन्च किया गया था, ताकि जॉब मैचिंग, करियर काउंसलिंग, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रम, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप आदि पर जानकारी जैसी विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन मोड में प्रदान की जा सकें। इसकी स्थापना के बाद से 3.64 करोड़ से अधिक नौकरी चाहने वालों, 19.15 लाख नियोक्ताओं और 1.92 करोड़ रिक्तियों को पंजीकृत किया गया है। राज्य और निजी पोर्टलों के साथ उन्नत एकीकरण जारी है और बेहतर नौकरी मिलान के लिए AI और मशीन लर्निंग का लाभ उठाते हुए एक उन्नत संस्करण NCS 2.0 लॉन्च करने के लिए तैयार है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर कोविड-19 महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को कम करना है। विभिन्न प्रतिष्ठानों के माध्यम से 60 लाख लाभार्थियों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लाभार्थियों की आसानी के लिए प्रमुख सुधार पेश किए गए, जिनमें पारदर्शी निरीक्षण प्रणाली, ई-पासबुक, प्रशासनिक शुल्क में कमी और सरलीकृत मासिक इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न शामिल हैं। EPFO ने 24 करोड़ से अधिक खातों में 8.15% ब्याज भी जमा किया है और जिलों में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम 12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए बीमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 3.72 करोड़ से अधिक हो गई है। ESIC सक्रिय रूप से चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार कर रहा है। इनके अलावा अन्य पहलों में कहीं भी कभी भी शामिल है। वास्तविक समय डैशबोर्ड के साथ रेफरल नीति, बीमित व्यक्ति या अस्पताल जाने में असमर्थ लाभार्थियों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी और टेलीमेडिसिन की सुविधा है। निवारक स्वास्थ्य के लिए ESIC ने सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई की स्थापना की है और व्यावसायिक माहौल से उत्पन्न बीमारियों की मैपिंग का कार्य किया है। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मरीजों के बारे में उन्नत जानकारी प्रदान करने के लिए 5G एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया है। अब आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज का लाभ बीमित व्यक्ति उठा सकते हैं। लेखा परीक्षा और अनुपालन, बकाया ऑडिट निरीक्षण पैरा को निपटाने, पिछले डेटा की समीक्षा करने और व्यापक उत्तर प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए मुख्य सचिवालय और क्षेत्रीय इकाइयों में कार्यशालाएं आयोजित की गईं।